हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MNV क्लासेस पे। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं आज आप लोगों के लिए नाउन का लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का पहला। देखिए, सबसे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच ना, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसमें वर्ड का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि हम कैसे अरेंजमेंट करें। तो उसी चीज को बता रहा था। करेक्ट, इसका अगर डिफिनेशन आप पूछता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं करेक्ट। लिखिए द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। समझ लीजिएगा। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच है ना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आप 8 आते हैं ना। अब देखिए, सबसे पहला नाउन है, दूसरा आपका आता है प्रोनाउन, तीसरा है आपका एडजेक्टिव, चौथा है आपका एडवर्ब। ये सब पार्ट है ना। पांचवा है आपका वर्ब, छठवा आपका है प्रीपोजिशन। ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ना। सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ये सब हम खत्म करेंगे, और ये ऐसे खत्म नहीं करेंगे आपको शुरू में। आप अभी तो जीरो लेवल समझ रहे हैं अपने आप को ना, और लास्ट में जब हमारी एकदम क्लास एंड होगी पूरी ग्रामर का, तो आप हीरो जैसे दिखेंगे, अपने आप में बोलेंगे, अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ हीरो। तो देखिए, हम पहला इसी में स्टार्ट कर दें। नाउन, आज नाउन है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से नाउन को समझेंगे। देखिए, नाउन का डिफिनेशन सबसे पहले देख लीजिए। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग्स। मतलब ये नाउन जो है नेमिंग वर्ड, मतलब इस वर्ल्ड में जो भी चीज है ना, उसका जो भी नाम है, ये सब नाउन है। ऐसे समझ लीजिए कि जो भी चीज इस वर्ल्ड में दिख रहा है ना, वो सब क्या है? नाउन है। अब एग्जाम्पल देखिए, राम, श्याम, पेन, डॉग, स्टूडेंट, डॉक्टर, चेयर, क्लॉथ, पैंट, जींस, ये सब क्या नाउन है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। अगर कहीं कहीं देता है आपको 2 भागों में, ऐसे देता है कि काउंटेबल, बताता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ऐसे भी काउंट करता है। तो जो काउंट कर सकते हो उसे काउंटेबल नाउन, और जो काउंट नहीं हो सकता अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके अंतर्गत 3 को देता है। कौन देता है? तो देखिए, ये जो तीनों है ना, का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सब काउंटेबल में देता है, काउंटेबल। और जो मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, इसको देता है अनकाउंटेबल में। कभी कभी ऐसे भी पूछे ना, तो आप बता दीजिएगा। और अगर ऐसे पूछे कि कितने पार्ट में होता है, तो आप बताएंगे 5 पार्ट में। कौन कौन? तो प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? नाम आएगा। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मंजे हो गया, नितेश हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन में आएंगे। कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में क्या कहेगा? सामान्य नेम, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, डॉक्टर, ये सब कॉमन नाउन में आएंगे। कलेक्टिव में समूह बताता है, जिसमें टीम, आर्मी हो गया, इसमें सब समूह में आएगा। अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो द्रव्य आएगा, द्रव, जैसे हो गया मिल्क, वाटर, टी हो गया, ये सब मटेरियल नाउन में है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? कोई भी अगर फीलिंग हो रही है ना, जैसे हैप्पी है, हॉनेस्ट है, सैड है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब इसमें प्रॉपर नाउन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले, प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? कोई भी नाम है, पर्टिकुलर नाम, जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, बताया ना, मंजे, नितेश, ये सब नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। इसमें कुछ फैक्ट है, आप फैक्ट को समझ लीजिए। फैक्ट में पहला फैक्ट क्या है? तो पहला फैक्ट आपका दिया है कि इट इज ऑलवेज रिटेन बिगनिंग विथ ए कैपिटल लेटर।
अब प्रॉपर नाउन कोई भी लिखेंगे ना तो उसको इसका जो पहला वर्ड है उसका पहला वर्ड आप कैपिटल में लिखेंगे। जैसे यहाँ राम में देख लीजिए, श्याम में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, कैपिटल लेटर लिखे हैं ना। तो यही बात है इसमें दिया गया पहला फैक्ट में। दूसरा फैक्ट में क्या है, जनरली ए प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट ए सिंगुलर वर्ब। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर प्रॉपर नाउन है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया समझें कि वर्ब भी सिंगुलर लगेगा ही। अगला फैक्ट है जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर इट। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का सामान्य रूप से यूज नहीं करते हैं हम। जैसे राम से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, श्याम से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई भी नेम अगर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे आप। इसको एग्जांपल से एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऐसे यहाँ एग्जांपल दिया है क्या, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री ना, तो हमने क्या बताया प्रॉपर नाउन से पहले आप नाउन जो भी होगा उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। कैपिटल नहीं दिया ना तो इसको आप गलत काटिए, ये गलत दिया है। अगला है इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री। हमने बताया ना प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं तो यहाँ ये भी गलत है। और ये वर्ब की बात हुई तो वर्ब हमने पहला वीडियो बनाया था, उसको अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पहला वीडियो को देखिए, वर्ब टेंस वाला आप अच्छे से समझ जाएंगे क्या सिंगुलर होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इससे पहले आर्टिकल भी तो नहीं लगाना है ना, तो आर्टिकल लग गया, ये गलत है। देखिए इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एकदम ये सही दिया है। क्यों सही है, पहला वर्ड कैपिटल लेटर में दिया ही है और ये सिंगुलर होता है वो बोला ये भी है ही, तो ये सही है। इसमें देखिए अगला फैक्ट है इफ ए प्लेस नेम, अगर कोई नेम प्लेस का नेम हो, प्रॉपर नेम डिनोट कर रहा है टीम को, डिनोट से टीम, इट बिकम ए प्लूरल, तो उस अवस्था में ये प्लूरल होगा एंड गेट ए प्लूरल वर्ब, और वो प्लूरल वर्ब का उससे के बाद यूज होगा। इसमें नोट क्या है, देखिए ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द आता है। अब जो टीम को डिनोट कर रहा है प्रॉपर नाउन तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस टीम, तो यहाँ क्या है इंडिया लिखा है, इंडिया आर तो लिखा है लेकिन इससे पहले आर्टिकल द का यूज करना है, यहाँ द नहीं लगाया है तो ये गलत है। अगला देखिए द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब देखिए द इंडिया तो सही है लेकिन यहाँ इज कर दिया है तो ये भी गलत है। अगला है द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, अब ये एकदम करेक्ट दिया। क्यों करेक्ट दिया, देखिए इंडिया से पहले आर्टिकल द लगा है और यहाँ प्लूरल मान भी लिया है और यहाँ सही है। चलिए अब अगला देखते हैं स्लाइड पे क्या। अगला देखिए अगला फैक्ट है आपका जनरली ए स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर इज ए सिंगुलर एंड गेट ए सिंगुलर वर्ब। समान रूप से जो विषय होता है ना प्रॉपर नाउन में, नेम जैसे कोई भी विषय है ना उसको हम अक्सर सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एग्जांपल में देखिए जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया है ना आर, ये गलत है, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये गलत दिया है। दूसरे में दिया है फिजिक्स, देखिए यहाँ सी कर लीजिए, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ये क्या है सही है, यहाँ इज दिया है सिंगुलर माना है सही है। अब देखिए इसमें भी अगला फैक्ट क्या है, इफ ए स्टडी सब्जेक्ट, अगर कोई स्टडी सब्जेक्ट है प्रॉपर प्लेस प्रॉपर नाउन में इज पोसेस्ड बाय एनीवन इट बिकम ए प्लूरल गेट ए प्लूरल। अगर वो पोसेस्ड को बता रहा है या फिर कोई भी अगर पोसेशन प्रोनाउन उससे पहले आ रहा है तो हमेशा प्लूरल माना जाएगा। देखिए पोसेशन प्रोनाउन में मतलब कि जैसे आवर हो गया, माई हो गया, ये सब आता है ना, और यहाँ कोई सब्जेक्ट हो गया जैसे मान लीजिए फिजिक्स हो गया, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए दिया है, ध्यान रहे कि अगर इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, और ये देखना अगर ये पोसेशन नहीं आ रहा है प्लूरल दे रहा है तो अब क्या कहेंगे, उससे पहले आर्टिकल को द लगाएंगे। एग्जांपल देखिए द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, तो देखिए यहाँ तो द लगा लेकिन यहाँ पे इज दिया, ये गलत है।
द फिजिक्स, देखिए फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, यहाँ आर लगा है लेकिन इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा, ये गलत है। देखिए द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, अब देखिए ये सही है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर तो लगा रहा है और यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल द भी दिया है ना। अब इसको नोट करते रहिए और समझते रहिए, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए अगला है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू ए कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन समान रूप से ना किसी जाति का बोध करता है या दल, कम्युनिटी का। ऐसे बॉय, पेन, डॉग, कार हो गया, स्टूडेंट बता सकते हैं, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें कुछ फैक्ट दिया है, कॉमन नाउन इज ए फ्री टू बी ए सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन केवल और केवल सिंगुलर होगा। अब देखिए इसमें जनरली आर्टिकल इज नॉट अवॉइडेड विथ इस, अब इससे पहले आर्टिकल का यूज भी होगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब कि बिना आर्टिकल का ये आएगा ही नहीं। और इसमें अगला फैक्ट है जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज विथ ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, और ये भी देखना है कि आर्टिकल तो आएगा लेकिन प्लूरल नंबर के साथ नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, बॉय इज ए हॉनेस्ट। अब देखिए बॉय क्या है, नाउन है, सिंगुलर है, तो इससे पहले आर्टिकल आना चाहिए ना, तो नहीं दिया तो गलत है ये। अब देखिए द बॉय इज हॉनेस्ट, अब यहाँ क्या है, द बॉय इज हॉनेस्ट, बॉय सिंगुलर है, इससे पहले द आया है, तो ये एकदम करेक्ट है। बॉय आर हॉनेस्ट, अब देखिए बॉयज, बॉयज है ना, प्लूरल है, आर है, सही है, हॉनेस्ट ये भी सही है। अब देखिए अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा होता है। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम स्पेशली गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पेशली ग्रुप को कलेक्शन को बताता है, कोई समूह हो। इसमें एग्जांपल देखिए, जो कैटल होता है ना, जानवरों का झुंड, क्राउड भीड़ हो गया, कम्युनिटी दल हो गया, फर्नीचर जो सामान होता है लकड़ी का बना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है, समूह को बता रहे हैं। देखिए इसमें कुछ नोट क्या है, कलेक्टिव नाउन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, विविध प्रकार के समूह, ग्रुप कलेक्शन नाउन, एक ही प्रकार के समूह, और यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जो कि यहाँ लिख सकते हैं कि विभाजित या विभाजन, बंटवारा वाला समूह पर नाउन है ना। अब देखिए इसमें तीनों को हम अलग अलग करके अच्छे से समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब देखिए अच्छे से यहाँ देखिए समझ लीजिए, जैसे एक समूह तो है लेकिन कुछ उसमें बकरी हैं, कुछ भैंस हैं, कुछ गाय हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां, ये सब है ना, समूह तो है लेकिन ये इन लोग के अंतर्गत जो होता है ना अलग अलग काइंड के हैं। तो जब ऐसा कुछ भी होगा तो आप ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे सीनरी हो गया, मशीनरी, ज्वेलरी, ग्रोसरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेजेस। इसमें फैक्ट को समझ लीजिए, फैक्ट क्या है, ये जो वर्ड होते हैं ना, इट इज सिंगुलर एंड गेट ए सिंगुलर वर्ड। जो ये सब वर्ड दिए हैं ना, इसको अच्छे से नोट बना के लिखिए और इम्पोर्टेंट करके लिखिए, ऐसे कि इन जो वर्ड है इसमें न, देखिए यहाँ पे लिखिए, इसमें न तो आप यस या यस का यूज करेंगे और ना ही ये हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। इसके साथ वर्ब भी प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, आप सिंगुलर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, ये आर लगा दिया, गलत है, सिंगुलर बताया ना कि सिंगुलर यूज होगा, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। अगला है द मशीनरीज, आई रीज लगा दिया, आई एस लगा दिया, ये गलत है। द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, अब ये एकदम करेक्ट है।
चलिए देखते हैं अगला क्या, अगला कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। अगला कलेक्टिव नाउन है ग्रुप कलेक्शन नाउन। ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्शन नाउन। अब यहाँ देखिए ये समूह होगा और पूरे गाय 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 पूरा गाय ही होगा, या तो एक दूसरा समूह है पूरा भैंसी होगा, सब मतलब कि एक ही मेंबर से मिलके बने होंगे, इसको बोलते हैं ग्रुप कलेक्शन नाउन। इसमें क्या है, जैसे पीपुल हो गया, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, प्रेजेंट्री, कैवलरी, etc। इसमें फैक्ट क्या है, फैक्ट समझ लीजिए, फैक्ट है आपका कि इट इज प्लूरल एंड गेट ए प्लूरल हो। ये जो भी होते हैं ना ग्रुप कलेक्शन वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब यूज भी होते हैं इसके साथ, और इसके साथ आप यस या यस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। अब देखिए यहाँ पे इज है ना, इज नहीं होगा, आर होगा, ये गलत है। अगला है द प्रेजेंटरीज। अब यहाँ पे रीज हम एस बोले ना कि ऐसा एस नहीं लगाना है, तो इसी वजह से ये क्या है, गलत है। अगला देखिए, द प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, ये एकदम करेक्ट है क्योंकि इसमें ना एस या यस लगाया है और ना ही सिंगुलर दिया है, ये प्लूरल दिया है ना। चलिए अगला देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन देखिए, ए कलेक्शन दैट मेंबर आर आइदर अनोनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन नाउन। ऐसे समझिए, इसमें इसके अंतर्गत ना बहुत सारे लोग समूह होंगे लेकिन एक दूसरे को जान पहचान के नहीं होंगे, या फिर बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनका विचार अलग अलग मिल रहा है, इनका विचार कुछ और इनका विचार कुछ और मिल रहा है, या फिर अलग अलग समूह तो है लेकिन एक दूसरे से परिचित नहीं है। तो ये ऐसे जो भी समूह आएंगे यो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। और इसमें आप प्रोनाउन के हिसाब से भी वर्ब लगाते हैं, जैसे यहाँ दे दिया जूरी has divided his opinion। अब देखिए his opinion दे रहा ना, his opinion, तो यहाँ पे has लगाएं। अब यही देता ना कि जूरी, अब यहाँ पे दे दिएगा have, समझिएगा h have है, divided है, DIVID डिवाइडेड है, देयर यहाँ पे इसको समझिए प्रोनाउन है ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पे हिज दे रहा था तो सिंगुलर हो रहा है, यहाँ पे देयर दे रहा है ना तो देयर ओपिनियन मतलब अलग अलग बांट रहा है, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे हैव लगेगा। यही बात को समझना है। एग्जाम देखिए यहाँ पे जूरी आएगा, कमेटी आएगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, कमेटी का जो स्पेलिंग है ना ये पूछता है, COMMITTEE है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट हो गया संसद। इसमें कुछ फैक्ट है, फैक्ट समझिए, इफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर अनोनिमस इट बिकम ए सिंगुलर गेट ए सिंगुलर वर्ब। अगर अनजान लोग हैं ना गुमनाम, तो इसको हमेशा इसमें सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द कमेटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। अब ये कमेटी क्या है, एक बोल्ड स्टेप ले रहा है इन दिस केस में, केस है तो देखिए बोल्ड स्टेप ले रहा है ना, तो यहाँ पे हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा। अगर यही देखिए यहाँ पे नीचे वाला दिया, ये वाला गलत होगा, ये वाला सही हो गया। दिया द कमेटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यहाँ पे सही है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अब देखिए अगला है, इफ इट्स ए मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन इट बिकम ए प्लूरल गेट ए प्लूरल। हमने बताया ना यहाँ ओपिनियन अलग अलग होगा तो आप प्लूरल मानेंगे, प्लूरल मानेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कमेटी, यहाँ देखिए द कमेटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। अब जो कमेटी है कोई भी टेकन बोल्ड स्टेप नहीं ले रही है क्योंकि सबका मत अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हैज ना होके हैव होगा। ये वाला पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए देखते हैं अगला, अगला नाउन को समझते हैं हम लोग। अगला है मटेरियल नाउन।
द्रव्य, इसके द्रव्यवाचक ना, द्रव्य। ए नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। ऐसा नाउन संज्ञा है, ऐसा नाउन है जिसको हम मापते हैं या फिर उसको तौलते हैं, वजन करते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हमने बताया, पहले ही बताया शुरुआत में कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको मेटेरियल नाउन बोलते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है वाटर है, शुगर है, मिल्क है, राइस है, गोल्ड है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल में क्या है, मेटेरियल नाउन है। अब इसमें कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। जैसे जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट ए सिंगुलर वर्ब, सामान्य रूप से ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होता है। और ये एक और बात फैक्ट है, जनरली आर्टिकल डज नॉट इट्स कम बिफोर इट, और इससे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन को भी अनकाउंटेबल नाउन से हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल नहीं लगेगा अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और ये अनकाउंटेबल है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वाटर आर कलरलेस। अब ये वाटर आर कलरलेस बोल रहा है ना, वाटर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए ना। अब देखिए, ए वाटर इज कलरलेस। अब यहाँ ए वाटर की जरूरत क्या है, ए वाटर, एक वाटर थोड़े होगा कभी, तो ये क्या है, ये भी गलत है, आर्टिकल लगा दिया। अब यहाँ देखिए, वाटर इज कलरलेस, ये सही है। इसमें अगला फैक्ट है, ड्रैग इज द ओनली मटेरियल नाउन दैट यूज प्लूरल एंड गेट प्लूरल। अब एक ड्रैग है ना, ड्रैग ये मटेरियल नाउन है, लेकिन ये क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ड्रैग इज दिया ना, ये गलत है। अगला, ड्रैग आर लेइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, तो ये क्या है, यहाँ पे ड्रैग है, तो ये क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे ड्रैग्स दिया ना, तो ये गलत है, इसको काटिए, गलत है। अब देखिए अगला यूज करते हैं हम लोग, अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग समझ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। ये अपनी अंदर की भावनाओं को बताता है, इसके अंतर्गत फीलिंग्स को बताता है, एक्शन को बताता है, आइडिया को बताता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हॉनेस्ट हो गया ना, ईमानदारी, ब्रदरहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, गुडनेस हो गया, इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट ए सिंगुलर, और ये सब हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। हमने बता ही दिया कि अनकाउंटेबल नाउन अक्सर क्या है, सिंगुलर होते हैं, और इससे पहले आर्टिकल लगता नहीं है। इसमें फैक्ट को समझ लीजिए, इसमें फैक्ट, इट जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर इट, बता ही दिया कि अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये भी अनकाउंटेबल ही है, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे ब्रदरहुड आर ए ग्रेट क्वालिटी, और ये सिंगुलर भी होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, आर दिया ना, इसको गलत काटिए, आर नहीं होगा। अगला है, ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी। अब इससे पहले हमने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आप ये लगा दिया है, तो इसको गलत काटिए, ये गलत है। अगला है, ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, इससे पहले आर्टिकल भी नहीं लगाया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोगों को धन्यवाद। और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को कई बार देखिए अच्छे से, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछिए।